सैलाब और बारिशों से जानी और माली नुकसानात। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 75 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 1136 हो गई। NDMA के मुताबिक अब तक 3,30,46,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी मुतासिर हो चुकी। शुजाबाद के नवाही इलाके में 2 नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग करके वसीम नामी 22 साला नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा में तेज रफ्तारी के बायस रिक्शा उलट गया। रिक्शा में मौजूद 5 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों में सुहेब अहमद, अफशां, तैयबा, अक्सा और फजीलत शामिल। रेस्क्यू टीम ने बच्चों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेनाला खुर्द के नवाही गांव में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में रिजवान नामी शहरी जाँ बहक। 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में आबिद हुसैन और इमरान की हालत तशवीशनाक। DHQ अस्पताल ओकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। कसूर में थाना B डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। इकबारा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस खातून को 4 साथियों समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। कामयाब कार्रवाई पर अफसरान ने पुलिस टीम की कार्रवाई को सराहा। और जलवार और गिरदोनवाह में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। गैस्ट्रो में मुब्तला 20 साला शासिया को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया, जहां वो दम तोड़ गई। सरकारी अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की कमी के बायस निजी अस्पताल गैस्ट्रो के मरीजों से भर गए। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मैं हूं महरूफ खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राजनपुर के सैलाब ज़दा इलाकों में बीमारियों ने डेरे डाल लिए। मुख्तलिफ बस्तियों के लोग महदूद इलाकों में महसूर होकर रहते हैं। बदतरीन सैलाब ने राजनपुर के इलाकों और एतराफ़ में तबाही फैला दी। मुतासरीन शदीद परेशानी में मुब्तला है। मुतासरीन का क्या कहना है, आइए जानते हैं। हमने पानी नहीं देखा है यहाँ पर, कोई इंतजामिया, कोई नाज़िम, कोई भी नहीं आया यहाँ पर किसी की मदद करने के लिए। मेरे को कुछ नहीं मिला। मेरी झोपड़ी है, मेरे बच्चे मैं खतरे से बैठे थे। अमाम आमदन वो रोड लगे साकू पैसा नहीं गिना ना साकू दिती नहीं। अल्लाह वास्ते जरा कोई थी सके साकू दे। सारी आवाज़ आवाम की सारे दी अपील है तमाम जेरे अहदेदारान सियासी लोग उन्हें कने के सारी मदद वास्ते आवन, फौरी आवन आते इनको बदवावन ताकि मौजे 8-9 मौजे बच सकें। सारे लोग खड़न बिल्कुल थक चुके हैं। काफ़ी अरसे कने काम करते दरख्त काटते मिट्टी दे देते। वो सारे लोगों ने हिम्मत जवाब दे चुकी है। मेरा खदमात है यूनियन काउंसिल रा खदमात है 8 मौजे यूनियन काउंसिल हींदे विच फ्लड जारी थिया खड़े तैयब ट्रेन का ना है। ये कोई सागने नहीं आया, कहीं कोई सियासी बंदा ही वेले तक नहीं आया। असा बुढ़ते पे मरते पे अपनी मदद 3 लाख का मैं काम कराई खड़ा। इन लोग इमदाद दी है नाल हमसाएं असा को बदले बनू और चेंदा आंदे सारे अगर ए तो लोड पे आना सारे। ओकाड़ा में सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से तकरीब का इनेकाद। नन्हे खिलाड़ियों ने इंसानियत और हमदर्दी की आला मिसाल कायम करते हुए अपने जेब खर्च से सैलाब ज़दगान के लिए रकम दी। मज़ीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ज़ेर एहतमाम सैलाब ज़दगान की मदद के सिलसिला में फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां क्लब के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपना हिस्सा डाला। इस मौका पर अदारे के नन्हे मासूम खिलाड़ियों ने अपना जेब खर्च
سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پیش کر دیا۔ اس موقع پر ننھے کھلاڑیوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم اپنے بہن بھائیوں، بزرگوں اور خواتین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ بے شک ہمارا جیب خرچ کم ہے، لیکن ہمارے حوصلے بڑے ہیں۔ پاکستان کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے اور اس مشکل وقت میں ہم سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کھلاڑیوں نے عوام الناس اور مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ اس مشکل وقت میں اپنے سیلاب زدگان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ اس موقع پر سینٹر آف ایکسیلنس کے ماسٹر نعیم اختر اور وسیم طارق نے بتایا کہ جس طرح بچوں کا جذبہ قابل دید ہے، اسی طرح سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے معاشرے کا ہر فرد اپنا حصہ۔ مانگا منڈی میں پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کیمپ قائم کر دیا گیا۔ سیاسی اور سماجی شخصیات اور تاجر برادری سمیت شہریوں نے مصیبت زدہ بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر امداد کی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم اپنے سیلاب متاثرین بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ملک بھر میں سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے صدر علی حیدر زیدی اور سابق ایم این اے آفتاب صدیقی کی سربراہی میں امدادی سامان کا قافلہ ٹھٹھا روانہ ہوا۔ مزید جانتے ہیں ارشد محمود مغل کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سندھ کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے راشن اور دیگر سامان روانہ کیا گیا۔ تحریک انصاف سندھ کے صدر علی حیدر زیدی، سابق ایم این اے آفتاب صدیقی سمیت دیگر افراد سامان کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ اس موقع پر آفتاب صدیقی کا کہنا تھا کہ چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کی بڑھ چڑھ کے مدد کی جائے گی۔ آج ملک پر مشکل وقت ہے، ہم سب کو مل کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہوگی۔ انصاف ہمیشہ مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر بروقت انتظامات کیے جاتے تو اتنی بڑی تباہی نہ ہوتی۔ آج بھی سیلاب متاثرین بے یاد۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلابی صورتحال سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ ضلع انتظامیہ، فلاحی تنظیموں، سول سوسائٹی سمیت شہریوں نے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ مزید جانتے ہیں سید رسول مدنی کی اس رپورٹ میں۔ صوبے خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے نوائی علاقے ایک غم کی داستان بن کر رہ گئے۔ وہاں ماضی کی طرح یہاں کے باسیوں نے ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے امدادی کاموں میں ایسے جان فشانی سے دن رات ایک کیا کہ تباہی اور بربادی بکھیرنے والے مایوسی کے بادل بھی چھٹنے لگے۔ فلاحی تنظیمیں، سول سوسائٹی، مخیر حضرات، تاجر برادری اور دیگر رضاکاروں نے اپنی جان پر کھیل کر متاثرین سیلاب کو اپنے اکیلے ہونے کا احساس نہ ہونے دیا۔ جگہ جگہ امدادی کیمپوں نے اتنا ریلیف اکٹھا کیا کہ مورخ تاریخ لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ پاک فوج کے جوانوں، ضلع انتظامیہ اور سول سوسائٹی کے ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس کے نوجوانوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر بتا دیا کہ ہم اس دھرتی کے وہ ثبوت اور متوالے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی کسی میدان میں ہار نہیں مانی۔ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے بعد ہمارا دیکھان پولیس کا جو ایک لوگو ہے کہ عوام دوست پولیس، ہم نے ایک ڈسٹرکٹ پولیس کے بیاف پر ایک کلیکشن پوائنٹ یہاں بنایا ہے تاکہ ہمارے پولیس پرسنل ولنگلی اور بائی آرڈر ہم ان سے کچھ نہ کچھ سیلری سے ان کی استطاعت کے مطابق کولیکٹ کر کے ایک پراپر طریقے کے ذریعے یہ جو سیلاب کے متاثرین ہیں ہم ان تک پہنچائیں تاکہ ایک پولیس کی طرف سے پبلکلی ایک اچھا میسیج جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہو کہ پولیس ڈسٹرکٹ پولیس خان جو ہے اپنی جو اس کی پولیس خدمات ہیں اس کے علاوہ بھی جو اس کے لاگ سے ہٹ کر جو سرگرمیاں ہیں اس میں بھی وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے، اور جس طرح دیگر سیاسی سماجی شخصیات، سول سوسائٹی، تمام لوگ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پرسن اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کر رہے ہیں اور والنٹیئر بھی کام کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر پشاور شفیع اللہ خان کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں قائم 6 فری میڈیکل کیمپوں میں متاثرین کو طبی سہولیات کی فراہمی جاری ہے۔ متاثرہ علاقوں میں ضلع انتظامیہ پشاور کی نگرانی میں متعلقہ محکمے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ میڈیکل کیمپس میں 40 سے زائد ڈاکٹرز فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ لائف سٹاک کے ڈاکٹرز اور اہلکار علاقے میں مال مویشیوں کو ویکسین لگا رہے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ متاثرہ علاقے میں 4 امدادی کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں پر موجود خاندانوں کو فری کھانا اور بستر فراہم کیا جا رہا ہے، اور متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں زور و شور سے جاری ہیں۔
कबूला शरीफ में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कैंप्स कायम किए गए। अंजुमन ताजरान और मुखैर हजरात समेत शहरियों की बड़ी तादाद इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इमदादी कैंप्स में सैलाब ज़दगान के लिए राशन, कपड़े, कंबल, टेंट, पानी, दूध, बिस्किट समेत दीगर अशिया ज़रूरिया पहुँचाई जा रही हैं। राजनपुर में भी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। फलाही इदारे मुतासरीन की इमदाद के लिए मुतहरिक हैं। मज़ीद जानते हैं समीला गबोल की इस रिपोर्ट में। राजनपुर में सैलाब की तबाहकारियों के साथ साथ फलाही इदारों की इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। तहरीक अहयाए उर्दू अदब लाहौर के रज़ाकार मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सामान लेकर पहुँचे और तकसीम किया। इस मौका पर समाजी कारकुन महविश आसन का कहना था कि हुकूमत को भी रिलीफ ऑपरेशन का दायरा। पिछले 2 दिनों से हमारी तंजीम है तहरीक अहयाए उर्दू अदब पैरागॉन सिटी में मौजूद है। वहाँ पे डॉक्टर तनवीर हैं, उनके रेफरेंस से हम ये सारा फ़ंड, ये सारा राशन लेकर पिछले 2 दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं। कल हम लोग बहावलपुर में थे अथर अशारी साहब के पास, वो वहाँ पे इस्लामी यूनिवर्सिटी के ऑनर हैं और वहीं पे ही मतलब उन्होंने हमें सारी जगह वगैरह दी थी। अब हम इसको लेकर यहाँ पे ये राजनपुर की एक यूनियन तहसील है इधर आ चुके हैं। हमारी कोशिश है कि इर्द गिर्द के जितने भी एरिया जो यहाँ पर मुतासिर हुए हैं हम उन तक अपना राशन। तहरीक अहयाए उर्दू लाहौर की जानिब से भेजे जाने वाले इमदादी सामान में कपड़े, अद्वियात और राशन के साथ दीगर एशिया भी शामिल थीं जो सैलाब मुतासरीन की इस मुश्किल हालात में मददगार। गाजी में ASP डॉक्टर खतीजा उमर का सैलाब मुतासरीन के लिए कायम इमदादी कैंप का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली मिशवानी की इस रिपोर्ट में। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मज़्ज़म जा अंसारी, रीजनल पुलिस ऑफिसर हज़ारा रेंज मीर वाइज न्याजी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हरीपुर इमरान शाहिद की खसूसी हिदायत पर ASP सर्कल गाजी डॉक्टर खतीजा उमर, SHO थाना गाजी इंस्पेक्टर मुनीर खान की निगरानी में गाजी पुलिस का सैलाब ज़दा मुतासरीन की इमदाद के लिए गाजी में इमदादी कैंप का इनेकाद ASP सर्कल गाजी डॉक्टर खतीजा उमर का सर्कल गाजी में पुलिस की जानिब से गाजी में मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए कायम करदा कैंप का दौरा। इस मौके पर ASP सर्कल गाजी ने कहा, सैलाब की वजह से बहुत बुरे हालात हैं। सैलाब ने आवाम के कमर तोड़ दिए और सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कैंप लगाया गया है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी का। बहावलपुर में भी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप कायम कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। नायब मीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब से ज़ीशान अख्तर ने कहा कि ये वक्त आजमाइश का है। हम खुद अपने मजबूर बहन भाइयों और बच्चों की इमदाद के लिए आगे बढ़ें। कौम दिल खोल कर एहतियात दे, मखीर अफराद सैलाब ज़दगान की मदद करें। जमात इस्लामी के हज़ारों कारकुन सैलाबी इलाकों में मौजूद हैं। कौम इमदाद और एहतियात जमात इस्लामी अलखिदमत फाउंडेशन को पहुँचाए। और बहावलपुर फरीद गेट के मकाम पर अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब मुस्तान के लिए लगाए गए इमदादी कैंप में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम फरीद गेट के ऊपर मौजूद हैं और ये बहावलपुर शहर का मारूफ चौक है और अलखिदमत फाउंडेशन ने यहाँ पर अपने सैलाब ज़दगान मुतासरीन के लिए फ़ंड कलेक्शन का, सामान की कलेक्शन का ये कैंप लगाया हुआ है और अलखिदमत के रज़ाकार इस वक्त इस कैंप में मौजूद हैं। आज शहर में कमोबेश 5 मुख्तलिफ अहम चौकों के ऊपर ये कैंप जो है वो लगा दिए गए हैं और लोग जो हैं, पब्लिक जो है, आवाम जो है वो इस दर्द को महसूस करते हुए मुसलसल कैंप के साथ राब्ते में भी है। लोग नकद सूरत के अंदर भी और अजनास की सूरत में, कपड़ों की सूरत में, जिसका जो कुछ बन पड़ रहा है वो लेकर आ रहा है अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए, हर तरह से मदद के लिए। और अल्लाह ताला आमतुन्नास को भी इसकी जज़ा दे। और इसी तवज्जो से मेरा ये भी कहना है कि बहावलपुर ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ ये क्लिप पहुँच रहा है, आप ज़रूर निकलें, कैंप्स ढूँढें, वहाँ पर अपने रिस्क के हालात से अपने भाइयों की मदद करें। इस वक्त मदद की ज़रूरत है और इंतहाई संगीन हालात हैं। सैलाब खबरें और भी हैं लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। पंजाब आप पाक अथॉरिटी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए 1 दिन की तनख्वाह का अतिया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां असलम इकबाल को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद जाहिद अजीज़ ने चेक पेश किया। इस मौके पर सेक्रेटरी हाउसिंग शकील अहमद भी मौजूद थे। मियां असलम इकबाल ने कहा कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हुकूमत पंजाब तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। दीगर मातहत महकमे भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। आप पाक अथॉरिटी की जानिब से 3,02,000 रुपये का अतिया वज़ीर आला पंजाब के रिलीफ फंड में जमा करवा दिया गया। ग्रेड 16 और दीगर अफसरान ने 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान फंड में जमा करवाई। सैलाब ज़दा इलाकों में पीने के पानी की फराहमी के लिए हंगामी इक़दामात करने की हिदायत की गई। नारंग मंडी में भी सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप कायम। अंजुमन ताजरान और मुखय्यर हजरात बढ़ चढ़ कर ताउन कर रहे हैं। कैंप की सरपरस्ती सूबाई रहनुमा चौधरी जाहिद इमरान, चौधरी रियासत अली और इतीकुर रहमान कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान के लिए राशन, कपड़े, कंबल, टेंट, पानी, दूध, बिस्किट समेत दीगर अशिया ज़रूरियात जमा की जा रही हैं। लकी मरवत में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का सैलाब मुतासरा इलाकों में कायम फ्री मेडिकल कैंप्स का दौरा। अमले को हिदायत की कि सैलाब से मुतासरा अफराद को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। मज़ीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लकी मरवत डॉक्टर अब्दुल वजीर ने महकमे सेहत की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों में कायम फ्री मेडिकल कैंप्स का दौरा करते हुए अमले पर जोर दिया कि वो सैलाब से मुतासर अफराद के इलाज और मुआलजे में कोई कसर नहीं छोड़े। लकी मरवत में हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में महकमे सेहत की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए, जहाँ पर सैलाब से मुतासर अफराद को मुफ्त तिबी मायना और अद्वियात फराहम की जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल वजीर ने महकमे सेहत की जानिब से कायम करदा इन फ्री मेडिकल कैंप्स का दौरा किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। महकमे सेहत के ज़िली सरबराह ने कैंप में मौजूदा स्टाफ पर जोर दिया कि वो मुतासर अफराद के इलाज और मुआलजे में कोई कसर नहीं छोड़े। मीडिया से खसूसी बातचीत करते हुए उनका कहना था कि महकमे सेहत की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप के क़ियाम का मकसद सैलाब से मुतासर अफराद को घर की दहलीज पर फौरी और मौसर तिबी सहूलियात की फराहमी है। फ्री मेडिकल कैंप्स के इनेकाद पर मुतासर अफराद ने महकमे सेहत के इस इक़दाम को भरपूर सराहा। कैमरामैन सफ़ीरुल्लाह। PDM और दीगर सूबाई इदारों की जानिब से सैलाबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 71,935 अफराद को सैलाबी इलाकों से बाहिफाजत निकाला गया। PDM के मुताबिक सैलाब से मुतासर अफराद को 3 वक्त का खाना, अद्वियात समेत दीगर ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सैलाबी इलाकों में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट के ज़रिए सैलाब मुतासरीन तक साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। सैलाब से मुतासर इलाकों में जानवरों को बीमारियों से बचाव की वैक्सीन लगाई गई है। शोजाबाद के नवाही इलाके में 2 नामालूम मुलजिमान की फायरिंग। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग करके वसीम नामी 22 साला नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मकतूल के अहले खाना का कहना है कि वसीम खाना लेने के लिए घर से निकला मगर वापस नहीं आया। पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी हैं। रोकाड़ा में तेज़ रफ्तारी के बाद रिक्शा उलट गया। रिक्शा में मौजूद 5 बच्चे ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी बच्चों में सुहेब अहमद, अफशां, तैयबा, अक्सा और फजीलत शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने बच्चों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खानपुर पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुलजिमान को गिरफ्तार करके मसरूका मोटरसाइकिल, मंशियात और नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया। मज़ीद जानते हैं राना हमजा की इस रिपोर्ट में। जी, थाना सिटी खानपुर में DSP अल्लाह यार सैफ़ी ने SHO सिटी जाम इजाज़ लाड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि मुख्तलिफ मुलजमान से 14 मोटरसाइकिल और 7 पिस्टल और 1 राइफ़ल और 2084 ग्राम चर्स और 20 कुपियाँ शराब बरामद की गई है। इन्होंने कहा है कि सिटी पुलिस की जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयाँ लायके तहसीन है। बरामद होने वाली मोटरसाइकिल असल मालकान के हवाले की जा रही हैं। DSP अल्लाह यार सैफ़ी का कहना है कि DPO रहीम यार खान अख्तर फ़रूक की हदायत के मुताबिक
कसूर में थाना बी डिवीज़न पुलिस की कार्रवाई। बराए तावान की वारदातों में मुलविस खातून को 4 साथियों समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमा सादा लो अफराद को वरगला कर अपने घर ले जाती थी, जहां मुलजमा के साथी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए मगवी के अहल खाना से रकम का मुतालबा करते थे। मज़कूरा गिरोह ने वकास नामी शहरी को भी अगवा करके 2 लाख रुपये तावान का मुतालबा किया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमा को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुल्क इस वक्त बदतरीन सैलाबी सूरत हाल से गुजर रहा है। तमाम सियासी जमातों को इख्तलाफात भुलाकर सैलाब मुतासरीन की इमदाद में हिस्सा लेना चाहिए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। सियालकोट वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पूरी कौम को इख्तलाफात बुलाकर एक कौम होने का पैगाम दिया है। मुसीबत ज़दा ख़ानदानों की इमदाद की जाए। सादे वसाइल अफराद लोगों को इन सैलाब ज़दगान की मदद करें। वज़ीर आज़म और मियाँ नवाज शरीफ ने सियासत को बुलाए ताक रखते हुए इस आफत का सामना करने का पैगाम दिया है कि कहत की सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़ीर ख़जाना पंजाब और KP की ऑडियो सामने आई है। IMF को लिखे गए ख़त में ऐसी ज़बान इस्तेमाल की गई है जिससे हमें IMF से अमदाद ना मिले। IMF मुस्लिम लीग नून को पैसे नहीं दे रही, बल्कि ये पैसा पाकिस्तानियों को महंगाई से निजात हासिल करने के लिए मिलने हैं। वज़ीर दिफा का मजीद क्या कहना था? किस तरह परमानेंट हो सकता है? ये इस लालच में इक़्तिदार की हवस में पाकिस्तान को तबाह ना करें। खुदारा कम से कम इस वक्त जो है, जबकि सैलाब में करोड़ों लोग जो है बाहर जो है खुले मैदानों में पड़े हुए हैं, पानी में हैं, लोगों के बच्चे मर गए हैं, लोगों के मवेशी मर गए हैं, लोगों की। पिंडी गेट में एडवोकेट आसिफ अली मलिक से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई दिन से तहसील तलागंग को ज़िला बनाएं और तहसील पिंडी गेट को ज़िला तलागंग में शामिल करने की बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि ज़िले हेडक्वार्टर टहीकोट सारंग या रावलपिंडी रोड पर किसी मुनासिब जगह बनाने के साथ खोड़ को सब तहसील का दर्जा दिया जाए, जिसके बाद तहसील पिंडी गेट की तरक्की के रास्ते भी खुल जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी से डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्सेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड के तहत तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। मज़ीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च बोर्ड के तहत 2008 से अब तक 4,70,000 से ज़्यादा नौजवानों को तरबियत दी गई है। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड के तहत तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों में सर्टिफिकेट तकसीम की है। इस प्रोग्राम के ज़रिए नौजवानों को टेक्निकल तरबियत फराहम की जाती है। इस प्रोग्राम के ज़रिए नौजवानों को रोज़गार और फ्री अलाउंस के मौके मिले हैं। हुकूमत सिंध नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रही है। मुल्क के 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। वक्त की ज़रूरत है कि नौजवानों को डिजिटल कोर्सेज करवाए जाएँ। ग्राफिक्स, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी और दीगर डिजिटल कोर्स से मुल्क के नौजवानों को महारत हासिल करनी चाहिए। मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए IT इंडस्ट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट देना होगा। IT सेक्टर से मुल्तान मोटरवे पुलिस ने बस कंपनीज के लिए कवानीन को मज़ीद सख्त कर दिया है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। DIG शाहिद जावेद की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम बस कंपनीज के मालिकान और मोटरवे पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। मीटिंग में DIG शाहिद जावेद ने इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस खालिद महमूद के अहकामात बस कंपनीज के मालिकान तक पहुँचाए। उन्होंने कहा कि बगैर ट्रैकर और डैश कैमरे वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दाखिला मोटरवे पर बंद कर दिया जाएगा। तमाम बस कंपनीज बस ड्राइवर्स के हवाले से करने वाले पहले ड्राइवर्स के औकात और आराम को मॉनिटर करें, ताकि बस में मौजूद मुसाफिरों की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। लाहौर में SP सिटी ऑपरेशंस मोहम्मद सरफराज की हिदायत पर SHO रावी रोड अदील अंजुम की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई। मुलजिम रज़ाक के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया गया। SHO रावी रोड के मुताबिक मुलजिम आतिशबाजी का सामान लाहौर समेत दीगर शहरों में भी फरोख्त करता था। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा।
देखें, ये एसपी सिटी सरफराज विरक की हदायत के मुताबिक SHO रावी रोड अदील अंजम ने जो है वो कार्रवाई करते हुए एक रजाक नामी मुलजम को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से लाखों रुपए मालियत की आतिशबाजी का सामान जो है वो बरामद किया गया है। मैं बताता चलूं कि बत्ती चौक से ये जो है वो जानिब शादरा की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। इसको जब गिरफ्तार किया तो इसके कब्जा से लाखों रुपए मालियत का जो है वो आतिशबाजी का सामान जो है वो बरामद किया गया है। ये वही मुलजिम है जो कि लाहौर के पोश इलाकों में भी ये आतिशबाजी का सामान फरोख्त करता था। इसके साथ साथ दूसरे शहरों में भी, जिस तरह से गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, कसूर, दीगर शहरों में भी जो है वो आतिशबाजी का सामान जो है वो फरोख्त किया करता था। जिस तरह से पंजाब हुकूमत की जानिब से आतिशबाजी पर पाबंदी आयद की गई है, तो वहीं पर जो है वो SHO रावी रोड ने अपनी टीम के हमरा छापा मारकर जो है वो रजाक को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से लाखों रुपए मालियत का सामान बरामद किया गया है। टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से लाखों रुपए मालियत का सामान जो है वो कॉटन के अंदर पैक करके जो है वो बजरिया बस के दूसरे शहरों में ले जाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया। जिस तरह से SP सिटी की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर जो है वो मीटिंग्स की जाती है, पतंगबाजों पतंग साजों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं, तो वहीं पर जो है वो आतिशबाजी का सामान बनाने वालों में और चलाने वालों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। उसी पर रजाक को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से लाखों रुपए मालियत का सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज करके इसको हवालात में बंद कर दिया है और तफ्तीश इंचार्ज के हवाले कर दिया है। जी ठीक है, वसीम साबिर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा स्कूल सोशल वेलफेयर और लेबर डिपार्टमेंट में तकर्रुर तबादले ग्रेड 2 के 3 सेक्रेटरीज़ को तब्दील कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं, आपको बता रहे हैं कि महकमा स्कूल सोशल वेलफेयर और लेबर डिपार्टमेंट में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। ग्रेड 21 के 3 सेक्रेटरीज़ को तब्दील कर दिया गया है। आपको यहाँ पर अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। महकमा स्कूल सोशल वेलफेयर और लेबर डिपार्टमेंट में तकर्रुर और तबादले ग्रेड 21 के 3 सेक्रेटरीज़ को तब्दील कर दिया गया है। महकमा स्कूल सोशल वेलफेयर और लेबर डिपार्टमेंट में तकर्रुर और तबादले ग्रेड 21 के 3 सेक्रेटरीज़ को तब्दील कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि महकमा स्कूल सोशल वेलफेयर और लेबर डिपार्टमेंट में तकर्रुर तबादले हुए हैं। ग्रेड 21 के 3 सेक्रेटरीज़ को तब्दील कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अली इमरान चट्ठा से। अली इमरान, ये तकर्रुर तबादलों के हवाले से बताइएगा। जी, आज हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सेक्रेटरी पंजाब ने सेक्रेटरी स्कूल जो ग्रेड 21 के नबील जावेद थे, इनको तब्दील करके सेक्रेटरी लेबर और ह्यूमन राइट्स मुकर कर दिए, जबकि डॉक्टर अहमद जावेद काजी जो ग्रेड 20 के इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से, इनसे ये सेक्रेटरी लेबर का इजाफी चार्ज जो है वो वापस लिया है। दूसरा अहम तबादला वकास अली महमूद है, ग्रेड 21 के, ये सोशल वेलफेयर और बातुल माल के सेक्रेटरी थे, इनको नबील जावेद की जगह सेक्रेटरी स्कूल तैनात किया गया है। वकास अली महमूद को इजाफी चार्ज सोशल वेलफेयर और बातुल माल भी तफवीज किया गया है। इस हवाले से जो हमारी बात हुई है चीफ सेक्रेटरी पंजाब के जराए से, उन्होंने कहा है कि ये जो है खालिस्तान इंतजामी तबादले थे, इनमें सियासी जो है मुदाखलत कतई तौर पर नहीं है। जी, अली इमरान चट्ठा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में पीने के साफ पानी की फराहमी का मामला सैलाब ज़दगान के लिए आप पाक अथॉरिटी की मोबाइल फिल्ट्रेशन गाड़ी सरगर्म है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी, ये जनूबी पंजाब सैलाबज़दा इलाकों में पीने के पानी की सहूलत से महरूम थे, जिस पर सैलाब ज़दगान के लिए आपाक अथॉरिटी की मोबाइल फिल्ट्रेशन गाड़ी जो है वो सरगर्म है। फजलपुर राजनपुर में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हैंडपम्प नस्ब कर दिए गए हैं। सैलाब ज़दगान की बड़ी तादाद को पीने के पानी की सहूलत दी जा रही है। मोबाइल हैंड फिल्ट्रेशन सैलाबी पानी को पीने के काबिल बनाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हैंडपम्प बिजली के बगैर साफ और महफूज पानी फराहम करता है। आपाक अथॉरिटी की जानिब से सैलाबज़दा खैमा बस्तियों में अमला मुतहर्रिक कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पीने के पानी की सहूलत के लिए मज़ीद इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। जी कामरान अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन का इजलास सदारत सूबाई वज़ीर हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मियां असलम इकबाल ने की। इजलास में रिटायरमेंट पर सरकारी मुलाजमीन को घर या प्लाट की फराहमी की स्कीमों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन के बिजनेस मॉडल को रीडिज़ाइन करने का फैसला, रिटायरमेंट पर प्लाट हासिल करने वाले सरकारी मुलाजिम को घर की तामीर के लिए बैंक से कर्ज की सहूलत देने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग ने कहा कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, लोकल गवर्नमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट मिल बैठ कर लाहेअमल मुरतब करें। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को रहायशी सहूलतों की फराहमी के लिए एक्ट में तरमीम की ज़रूरत है तो की जाए। हतमी सिफारिशात मुरतब करके सूबाई काबीना को मंजूरी के लिए भिजवाई जाएंगी। एंटी करप्शन हेड ऑफिस में अफसरान के तकर्रुर और तबादलों के हवाले से हंगामी सूरत हाल पर हड़ताल। डीजी एंटी करप्शन से अफसरान के मुज़ाकरात। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद से। जी मोहम्मद अदील, आगाह कीजिएगा। जी, गुज़िश्ता दिनों डीजी एंटी करप्शन राय नाज़र के अहकामात की रोशनी में कुछ अफसरान के तबादले किए गए थे, जिस पर पंजाब एंटी करप्शन हेड ऑफिस में बाकी अफसरान ने हड़ताल कर दी है। ये हंगामी सूरत हाल पर हड़ताल की गई है। इस वाले से आपको बताते चलो, इन अफसरान का मुतालबा है कि जिन अफसरान के तबादले किए गए हैं, इन अफसरान को अपनी अपनी नशिस्तों पर वापस ऑर्डर किए जाएं, और जिस पर डीजी एंटी करप्शन ने मुज़ाकरात के हवाले से इजलास बुलाया है, लिहाजा अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। जी अदील अहमद अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में अवामी रिक्शा यूनियन के एहतजाज का मामला, ज़िले इंतज़ामिया और अवामी रिक्शा यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात हुए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर जुनैद अशरफ से, जो इस वक्त चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी के हमरा मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नर हाउस के बाहर, और हमने देखा कि डीसी ऑफिस के बाहर शुरू होने वाला मुजाहिरा अब गवर्नर हाउस पहुँच गया था। उनसे हम बात करते हैं मजीद गौरी साहब से, जो ये लीड कर रहे हैं। सर, किस तरह से मुजाहिरे का इनेकाद हुआ है और अब क्या फ़ैसला किया गया? देखिए, इंशाअल्लाह ताला जो भी एडीसी साहब, एसी साहब और एसपी सिटी साहब, एसपी साहब सिविल लाइन, इन्होंने जो भी आगे मीडिया के ऊपर अनाउंस किया है, 24 घंटों के अंदर अंदर थानों में मजिस्ट्रेट्स बैठेंगे जो फॉलोअप करेंगे, और हम इसको खुद भी चेक करेंगे। हम सोने नहीं लगे जाके, हमने सब्जियां सस्ती करवानी है तो खानी है, बस मुख्तसर बात है। इंशाल्लाह और आपको इंशाल्लाह रिजल्ट नजर आएगा कि रिक्शा ड्राइवर निकले थे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और उनका कहना है कि रिक्शा ड्राइवर निकलेगा, इसका रिजल्ट नजर आएगा। और लाहौर में सेक्रेटरी मदनियात पंजाब असदुल्ला फैज़ का इंसदाद डेंगी मुहिम के हवाले से समनाबाद टाउन का दौरा, डेंगी सर्वेलेंस की सरगर्मियों का जायजा लिया। इंसदाद डेंगी इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सद्दफ, सेक्शन ऑफिसर मॉनिटरिंग नईम मुस्तफ़ा और DDHO डॉक्टर सोबिया की शिरकत। सेक्रेटरी मादनियात ने समनाबाद टाउन, UC 93, मियानी साहब कब्रिस्तान, बारी स्टूडियो, बाज़ारों और टायर शॉप्स का भी दौरा किया। मियानी साहब कब्रिस्तान में लार्वा की मौजूदगी पर मुतल्लिका अफराद को नोटिस जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी मादनियात ने डेंगू के खात्मे के लिए सर्वेलेंस सख्त करने का हुक्म देते हुए मुतल्लिका अफसरान को फील्ड विजिट बढ़ाने का हुक्म दिया है। लाहौर में इंसदाद डेंगू के हवाले से सेक्रेटरी मादनियात का मॉडल टाउन का दौरा, असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सद्दफ भी हमरा थीं। असिस्टेंट कमिश्नर राघवेंद्र अहमद रशीद ने टायर शॉप्स और नर्सरियों में डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफ्तर ने DHA फेज़ 6 सेक्टर A का दौरा किया। इंसदाद डेंगू टीमों को डेंगू सर्वेलेंस की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। DHA अथॉरिटी के हमरा मुकामी घरों में डेंगू लार्वा को चेक किया। मुकामी इमारत से डेंगू लार्वा बरामद होने पर मालिक के खिलाफ FIR का इंदराज करवा दिया गया। लाहौर में मुसल्लह जालसाज माफिया का पंजाब फूड अथॉरिटी की डेयरी सेफ्टी टीम पर हमला। मुल्जिमान का फूड अथॉरिटी अमले पर तशद्दुद, पुलिस को इत्तला करने पर मुल्जिमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। आपको बता रहे हैं लाहौर में मुसल्लह जालसाज माफिया का पंजाब फूड अथॉरिटी की डेयरी सेफ्टी टीम पर हमला। मुल्जिमान का फूड अथॉरिटी अमले पर तशद्दुद, पुलिस को इत्तला करने पर मुल्जिमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। तफसीलात जान लेते हैं, टेलीफोन लाइन पर सलमान शाह मौजूद हैं। सलमान, इन मुल्जिमान का कुछ पता चल सका है? ये कौन मुल्जिमान हैं और इनका मकसद क्या था हमला करने का? जी बिल्कुल, मुसल्लह जालसाज माफिया का पंजाब फूड अथॉरिटी की डेयरी सेफ्टी टीम पर हमला किया गया है। डेयरी सेफ्टी टीम का जो मकसद आखिरी रास्ते पर ना रोकने वाली दूध बरदार गाड़ी का जब पीछा किया गया
तो वहां पर रिंग रोड के करीब जाके दूध बरदार गाड़ी को पकड़ लिया गया। मुलजमान ने फौरन उतरते साथ ही हमले पर तशद्दुद शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस को फौरन सलाह दी गई तो मुलजमान अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। दूध बरदार जो गाड़ी थी उसको बरामद कर लिया गया है। जबरशुदा दूध बरदार गाड़ी पंजाब रोड अथॉरिटी ड्राइवर को थाने ले जाने के लिए दी गई है। गाड़ी सरकार जब्तगी के लिए लाने वाले ड्राइवर पर मालिक का मुसल्लह अफराद के साथ रास्ते में गन पॉइंट पर तशद्दुद किया गया और गाड़ी जो ड्राइवर था वो गाड़ी लेकर फरार हो गया। मुनाफी दूध सप्लाई करने वाले माफिया के खिलाफ मुतल्लिका थाने में इंतराज मुकदमा की दरखास्त भी जमा करवा दी गई है। जालसाजी के हमले पर तशद्दुद किसी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना था कि पुलिस की मदद से जालसाजी का मकरूह धंधा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी सलमान, ये भी बताइएगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम जब कार्रवाई के लिए जाती है तो उनके साथ कोई पुलिस या कोई मुतल्लिका इंतजामिया का बंदा नहीं मौजूद होता जो कि इनकी हिफाजत कर सके कार्रवाई के दौरान? नहीं, उनके भी ऐसे पुलिस वाले पुलिस का जो हमला होता है वो इनके साथ नहीं जाता, लेकिन अगर इनका केस इन पर कोई हमला कर दिया जाए या आगे से मज़ामत का सामना करना पड़े तो ये 1 पे कॉल करके जो मुतल्लिका पुलिस से जो पुलिस स्टेशन है वहां से ये पुलिस की मदद हासिल कर सकते हैं। ठीक है सलमान शाह, अपडेट करें थे, आपका बहुत शुक्रिया। थाना वांडू के इलाके में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने फायरिंग करके फयाज और एजाज नामी 2 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस नफरी मौके पर पहुंच गई। लाशों को हस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। रैनाला खुर्द के नवाही गांव में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में रिजवान नामी शहरी जाँ बहक, 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में आबिद हुसैन और इमरान की हालत तशवीशनाक, DHQ अस्पताल ओकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि रैनाला खुर्द के नवाही गांव में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में रिजवान नामी शहरी जाँ बहक हो गया। 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में आबिद हुसैन और इमरान की हालत तशवीशनाक है। DHQ अस्पताल ओकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया है। जरवार और गिरदोनवाह में गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा हो रहा है। गैस्ट्रो में मुब्तला 20 साला शाजिया को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया, जहां वो दम तोड़ गई। सरकारी अस्पताल में तिबी सहूलियात की कमी के बायस निजी अस्पताल गैस्ट्रो के मरीजों से भर गए हैं। उमरकोट जिला भर में सैलाब मुतासरीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली 25,000 रुपये की रकम का हुसूल दर्द सर बन गया। रकम से नाजायज़ कटौतियों पर इंतज़ामिया ने एक्शन लेते हुए डिवाइस होल्डर्स को गिरफ्तार कर लिया है। डिवाइस के बाद डिवाइस होल्डर्स ने दीगर हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। सालीन का कहना है कि मुख्तलिफ बहानों से 12 सेंटर के चक्कर लगवाए जाते हैं और तंग किया जाता है। इंतज़ामिया फौरी नोटिस ले। आपको बता रहे हैं उमरकोट ज़िला भर में सैलाब मुतासरीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली 25,000 रुपये की रकम का हुसूल दर्द सर बन गया है। रकम से नाजायज़ कटौतियों पर इंतज़ामिया ने एक्शन लेते हुए डिवाइस होल्डर्स को गिरफ्तार कर लिया है और डिवाइस होल्डर्स ने दीगर हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। सालीन का कहना है कि मुख्तलिफ बहानों से 12 सेंटर्स के चक्कर लगवाए जाते हैं और तंग किया जाता है। इंतज़ामिया फौरी तौर पर नोटिस ले। भावलपुर में यूनिवर्सिटी तलबा के लिए तकरीब का इनेकाद। असातिज़ा और तलबा ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं उसामा मुगल की इस रिपोर्ट में। भावलपुर के निजी रेस्टोरेंट में रोट्रैक्ट क्लब ऑफ चोलिस्तान की जानिब से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटी से आई हुई ट्रेनर और स्टूडेंट ने शिरकत की, जिसमें तमाम मज़ाहिब फ़िक्र के स्टूडेंट और ट्रेनर शामिल थे। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सेंटर के प्रोग्राम मैनेजर और लेक्चरर सैयद शहीर हसन रिजवी ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद शहीद हसन रिजवी है। इस वक्त मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज मैंने रोटेट क्लब का जो इवेंट है उसे ज्वाइन किया। ये 3 दिन की एक्टिविटी है जो कि रोटेट क्लब ने इसको ऑर्गेनाइज़ की। इस एक्टिविटी का जो मकसद था वो ये था कि यहाँ की जो यूथ है उसको एम्पावर्ड किया जाए। तो पूरे पाकिस्तान से मोर देन 50 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये टोटल स्पॉन्सर्ड इवेंट था जो कि यहाँ 3 दिन की उनको मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग का मकसद ये है कि उनके अंदर एक वॉलंटियरिज्म जो है उसको प्रमोट किया जाए, ना सिर्फ वॉलंटियरिज्म के ऊपर बल्कि जो सोशल एक्टिविज्म है उसको भी प्रमोट किया जाए। तो उसके लिए मुसलसल ट्रेनिंग की गई और यहाँ उनको ये चीज़ सिखाई गई कि कैसे आपने सोशल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपने उसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है ताकि हम अपनी यूथ को एम्पावर्ड करें, उनको स्ट्रॉन्ग करें और उनको स्किल्ड करें ताकि वो मुल्क के अंदर एक बेहतर रोल प्ले कर सकें।
इस तकरीब का मकसद अमन और भाईचारा था। तमाम नुमाइंदान व ट्रेनर्स को सराइकी अजरक और शील्ड से नवाजा गया। तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई सदर मलिक असगर जया ने भी शिरकत की और मीडिया नुमाइंदान से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि इस तरह हमारी जो बच्चियाँ और हमारे नौजवान जो हैं पढ़े लिखे, उनको आगे आना चाहिए ताकि हमारे मुल्क की, हमारे इलाकों की तरक्की हो, बेहतरी हो। तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस मेहनत और लगन से वो हारूनाबाद में निजी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम शनाख्ती कार्ड की अहमियत के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मलिक एजाज, कुर्बान अंजुम, रज़िया जमील और जुल्करनैन ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी ज़िंदगी के बेशतर मामलात में शनाख्ती कार्ड की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बताएं कि हारूनाबाद में निजी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम शनाख्ती कार्ड की अहमियत के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मलिक एजाज, कुर्बान अंजुम, रज़िया जमील और जुल्करनैन ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी ज़िंदगी के बेशतर मामलात में शनाख्ती कार्ड की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। शेखुपुरा में शहरियों को डेंगू से महफूज रखने के लिए ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम ने कहा है कि इंसदाद डेंगू के हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जहाँ तक डेंगू का सवाल है जी, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में हमारे तमाम तरह जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं। हमारी लगभग 1800 के करीब जो टीम्स हैं वो यहाँ पे काम कर रही हैं। और मैं ये बताता चलूँ कि ये जो दायरा कार है ये हमारा तहसील लेवल पर बढ़ाया जा चुका हुआ है और हमारे AC साहबान जो है उनकी मुख्तलिफ जो टीम्स हैं जो हमने कॉन्स्टिट्यूट की हैं इसके लिए दिन रात काम कर रही है। लार्वा डिटेक्शन से लेके और तमाम टीम का जो काम है बड़े अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो हमारे सेमिनार जो हो रहे हैं वो स्कूल्स के अंदर डिफरेंट, मतलब हमारी वॉक्स भी हो रही हैं, हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, कॉलेजेस में हो रहे हैं। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ आगाही मुहिम जो है उनको मैं ख़ुद मॉनिटर कर रहा हूँ, हमारे AC साहबान भी मॉनिटर कर रहे हैं। और इसमें मैं ये तवक्को करता हूँ और मीडिया के तवज्जुह से आवाम से ये अपील करता हूँ कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख़ास ख्याल रखें। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ओकाड़ा में IG पंजाब फैसल शाहकार के अहकामात की रोशनी में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब फैसल शाहकार के अहकामात की रोशनी में तैयब शहीद पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। DSP ट्रैफिक तारिक जमील ने परेड की सलामी ली। जनरल परेड में पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस के दस्तों ने शिरकत की। जनरल परेड का मकसद जिस्मानी फिटनेस, टर्नआउट और डिसिप्लिन को बरकरार रखना है। इस मौका पर DSP ट्रैफिक तारिक जमील ने पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के ग्रुप के साथ गुफ्तगू करते हुए DSP तारिक जमील का कहना था कि तमाम अफसरान शहरियों के साथ खुश इखलाकी से पेश आएं, इंसाफ की फराहमी और दाद रसी के लिए अपना किरदार अदा करें। कैमरा टीम के साथ हुकूमत की बेहिसी टैप्टा मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल आज 8वें रोज़ में दाखिल। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाता हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं भावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की बेहिसी टोटा मुलाजमीन और टीचर की कलम छोड़ हड़ताल, मुजाहिरीन का एहतजाज आज 8वें रोज़ में दाखिल। मुलाजमीन और टीचर की 25% डिसबिलिटी अलाउंस और 15% खुसूसी अलाउंस से महरूम रखा जा रहा है। हमारे बार बार मुतालबे के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस मौके पर GCT यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन के सदर मामून रशीद ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, मैं मामून रशीद यूनाइटेड टीचर पंजाब का सदर बोल रहा हूँ। तो हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ चीज़ों में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती ना हो। बेइंतहा महंगाई हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट अपने अलाउंसेस, अपने MPS की तनख्वाह और सेक्रेटरीट के लोगों की तनख्वाह में इजाफा कर लेती है, जबकि हम लोग अपने बच्चों को पालने में तंग हैं। हम बच्चों को तालीम देते हैं, हम अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो हमारा हक होता है उसके लेने के लिए भी हमें सड़कों पर आना पड़ता है। और इतना महंगाई में हमारा हक हमें नहीं दिया जा रहा। 15 माह हो गए, तो हम क्या करें?
हमें 25% 15 माह से पेंडिंग है और 15% सैलरी और 15% डिस्पेरिटी अलाउंस, ये भी 4 महीने हो गए हमें नहीं मिल रहा। हमारा कसूर बताया जाए, हमें तरीकाकार बताया जाए कि कैसे मिलेगा, और हम 15 माह से इस जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं कि हमें इजाफा दे दें ताकि हम भी माशरे में सर्वाइव करने के काबिल हो जाए। तो ये हमारा मुतालबा है और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। हो गया, हमारी सिर्फ हकाम से यही मुतालबा है कि हमारा 25% और 15% टोटल 40% बहाल किया जाए। जो ही बहाल कर देंगे हम लोग अपनी क्लासेस लेने लग जाएंगे और बच्चों के साथ काम करने लग जाएंगे। टेप्टा के मुलाजमीन हैं और टेप्टा के मुलाजमीन शरकपुर शरीफ ज़िमनी इलेक्शन PP 139 में डॉक्टर अफसर अली भट्टी की क़यादत में भट्टी बरादरी ने लीगी उम्मीदवार हाजी इफ्तिखार अहमद भंगू की हिमायत का ऐलान करते हुए 11 सितंबर को शेर की फतह के लिए भरपूर साथ देने का ऐलान किया है। इस मौके पर कोहिनूर से खसूसी गुफ्तगू करते हुए हाजी इफ्तिखार भंगू का क्या कहना था, आइए जानते हैं। यह था कि राणा साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और उनका कैंडिडेट सबसे 1 नंबर कैंडिडेट है इफ्तिखार भंगू साहब, तो उसको हमने सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर कंपेयर करें कैंडिडेट्स को तो लोटों को मुस्तरद करना था और नंबर 1 कैंडिडेट को सपोर्ट करना था। इस पर यूनानिमस डिसीजन था हमारा इलाके पूरे का, हमारी पूरी बरादरी जितनी भी बरादरियाँ उनका, कि हमने एक अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट करना है जिसकी हिस्ट्री ठीक है, रिकॉर्ड ठीक है, पहले भी 2 दफ़ा वो MP रह चुका है, उस पर किसी को कोई गिला नहीं है। हमने कमीशन माफिया को मुस्तरद करना। इंशाल्लाह वन साइडेड होगा। मेरी अपनी असेसमेंट है कि अबव 90। जंग के शहरों ने महंगे पेट्रोल का हल निकाल लिया। शहरियों की बैटरी से चलने वाली मोटरसाइकिल में दिलचस्पी बढ़ने लगी। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल गवांस की इस रिपोर्ट में। जंग में आए रोज़ पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से तंग आकर और गरीब आवाम की पेट्रोल से जान छुड़वाने के लिए वकार नामी मोटरसाइकिल मैकेनिक ने अपने हुनर से पेट्रोल की बजाय बिजली से चार्ज बैटरियों के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल तैयार कर ली। इस मैकेनिक का ये दावा है कि मुल्क पाकिस्तान में ये पहली मोटरसाइकिल है जो बिजली से चार्ज बैटरियों के ज़रिए चलती है। आइए सुनते हैं मोटरसाइकिल मैकेनिक की ज़बान। बहुत सारे कस्टमर्स की ये रिक्वायरमेंट थी कि पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो लोग ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि यार कोई ऐसा काम किया जाए जिससे पेट्रोल की बचत हो जाए। तो हमने एक ऐसा काम किया है जिससे आपकी पेट्रोल की बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है। हमने फ्रंट व्हील पे इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मोटर फिट कर दी है जिससे आपकी बाइक इलेक्ट्रिक पर भी चलेगी और पेट्रोल पर भी चलेगी। गरीब शहरियों का कहना है कि रात को बिजली पर बैटरी को चार्ज करता हूँ, सारा दिन आसानी से अपने काम करके पेट्रोल की परेशानी से दूर रहता हूँ। हाँ, पहले जो ना मेरी गाड़ी जो थी ना वो पेट्रोल पे थी, तो वो पेट्रोल तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा महंगा हो गया है और उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इलेक्ट्रिक कराया जाए, तो मैंने इसको इलेक्ट्रिक करवाया और रात को मैं इसको चार्ज करके सोता हूँ। सुबह जो है इसको मैं जब यूज़ करता हूँ तो सारा दिन इजीली हो जाती है और इस वजह से मुझे पेट्रोल की परेशानी भी दूर होगी। अगर इसी तरह मोटरसाइकिल मैकेनिक ने पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल बनाना शुरू कर दी तो यकीनन पेट्रोल के अजाब से बचा जा सकता। जावेद इकबाल की रिपोर्ट आपने देखी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।